हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता फ्राइडे वाला दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। वीकली वीडियो है ये। और सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 2023 का आज आखिरी डे है। देखो, अब सिंपल सा है, अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा वर्क करो। 2023 में जो भी गलतियां करी, जैसी भी ट्रेड्स ली, जितना भी लॉस हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ, सबको भूल जाओ। लॉसेज हुए हैं तो आपने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी में गलती करी होगी, कुछ ना कुछ गलतियां करी होगी, उनसे सीखो। और 2 जनवरी से 1 जनवरी को तो छुट्टी है, 2 जनवरी को भी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। तो मेन मार्केट आपकी 3 तारीख से ही ओपन होगी। तो तब तक अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करो, सोचो कि 2024 में क्या नई नई चीज़ें करनी है, कैसे अपने फंड्स को मैनेज करना है, और कैसे आप लोगों को 2024 को एक अच्छे प्रॉफिटेबल ईयर में चेंज करना है। और जो लोग 2023 में ऑलरेडी प्रॉफिटेबल रहे हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। सेम चीज़ आपको 2024 में भी रिपीट करनी है। अपने अकाउंट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है और अपने प्रॉफिट को भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ करना है। 2023 ने हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी। वॉर्स वगैरह के सिनेरियोज देखे, गोल्ड के अंदर 1800 पिप्स की एक दिन में मूव्स देखी। और 1820 1600 के लेवल से हमने स्टार्टिंग करी थी। 1620 1630 से लेकर हमने गोल्ड का हाई भी देखा दिसंबर मंथ पे। बहुत कुछ देखा है, अप डाउन सब कुछ चली मार्केट। बट जो भी लोग इन सब चीज़ों से सीखे हैं, सेफ रहे हैं और प्रॉफिट में निकले हैं, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, हैट्स ऑफ टू यू। सेम चीज़ आप लोग रिपीट करो, अपने आप को बूस्टअप रखो और ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग प्रॉफिटेबल बने रहो। फ्राइडे के दिन की बात करूँगा, इस बहुत अच्छा दिन रहा। गोल्ड के हमारे एनालिसिस थे, सेलिंग की ट्रेड बहुत अच्छी निकली हमारी। जो भी सिग्नल्स दिए हमने, नैस्डैक का हो गया या फिर गोल्ड का हो गया या फिर किसी और पेयर का भी, सबके सब परफेक्टली प्ले हुए। तो ये वीडियो वीकली वीडियो है, ईयर का पहला हफ्ता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसा चल सकती है नेक्स्ट वीक में। जितने भी लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह, बैंक्स वगैरह हॉलीडेज़ में थे, सबके सब रिटर्न बैक करेंगे मार्केट में। वॉलेटिलिटी वापस आएगी। जो अभी तक मार्केट को मूव कर रहे थे वो लोग लास्ट 1 वीक से 2 वीक से रिटेलर्स ही मूव कर रहे थे। बट अब मेन लोगों की एंट्री होगी मार्केट में। विक्स वगैरह भी लग सकती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रह सकती है। तो सब कुछ हम मैनेज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और गाइज देखो, सिंपल सी बात है। एक मैंने अभी अभी मैसेज भी करा था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे मेरे, जो कह रहे थे कि हमारे पैसे फंस गए हैं टीपी ब्रोकर के पास, ऐसा हो गया वैसा हो गया, रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो गाइज देखो, सिंपल सी बात मैं यही बोलता हूँ, अपने ब्रोकर को सोच समझ के आप लोग सेलेक्ट करो। अगर आपको ट्रस्ट है उस पर, तब ही आप लोग अपना पैसा उस ब्रोकर के अंदर डालो। और गाइज देखो, सिंपल सी बात होती है, किसी को भी अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र मत करो। ये मत करो कि आप लोगों ने किसी को पैसे दे दिए और उसको बोल दिया कि भाई तू अपने अकाउंट में पैसे डाल के ट्रेडिंग कर ले। बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालो और देन उससे ट्रेड करो। बेशक वो पैसे लॉस में चले जाए, आप लोग अपनी गलती से उसको लॉस करवा लो, बट किसी और को डायरेक्टली पैसे दे देना उसके बैंक अकाउंट में, और आपको नहीं पता फिर वो बैंक अकाउंट में पैसे लेके वो आपके पैसों के साथ ट्रेडिंग ही कर रहा है या फिर कुछ और। जो टीपी ब्रोकर के जो भी फाउंडर वगैरह थे, जिनको भी ईडी ने लास्ट 25-26 में अरेस्ट करा है, तो मेन चीज़ उन लोगों के साथ यही हुई, उन्होंने फंड्स उठाए लोगों के, बट उन फंड्स का यूज़ उन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए नहीं करा और अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए और चीज़ों को ख़रीदने के लिए उन सब पैसों का यूज़ करा है। तो बाकी जो भी चीज़ें होगी, सारा एसेट्स वगैरह उनके फ्रीज़ है। तो ये चीज़ मत सोचना कि आप लोगों के पैसे वापस आ जाएंगे, वो पैसे नहीं वापस आएंगे। वो अमाउंट जो है वो फ्रीज़ है, अब ईडी के पास है, कोर्ट में केसेस चलेंगे, सालों साल ये केसेस चलते रहेंगे और एट द एंड वही होता है, पैसे वाले लोग छुट के बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा बम नहीं फटा है, नॉर्मल सी चीज़ है। रेड हुई, उसमें पकड़ लिया बंदे को, अब वो बंदा थोड़े दिनों में निकल भी जाएगा। तो बाकी हमारा तो काम देखो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग ही करेंगे हम लोग। बस अपने ब्रोकर को सोच समझ के चूज़ करो। और सभी को कल न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर सभी को एडवांस में। सबके सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें इस टाइम को। थोड़ा सा टाइम ट्रेडिंग को भी देना, क्योंकि ट्यूसडे वेंसडे से हमें वापस ट्रेडिंग के लाइफ में वापसी करनी है। हम लोग ट्रेडर हैं तो लॉन्ग टर्म हमें ट्रेडर ही बन के रहना है और सोचना भी उसके बारे में। स्ट्रैटेजीज वगैरह बिल्डअप करो और एंड तक इस वीडियो को देख के सारे लेवल्स वगैरह मार्क डाउन कर लेना। तो ठीक है गाइज,
वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी को भी मेरे वीआईपी ग्रुप से ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइस लाइक और कमेंट जरूर करा करो जिसको भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर हेल्प हो रही है मेरे एनालिसिस से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस गाइस लास्ट वीक और इस वाले वीक भी सेम थे कि अगर मार्केट 200 ईएमए को ब्रेक कर देती है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, बट 200 ईएमए इस वीक में भी ब्रेक नहीं हो पाई। मार्केट ने ट्राई करा 179 और 179.100 तक जाने का, बट मार्केट 200 ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाई है। अब नेक्स्ट वीक में जो आपका सेलिंग का लेवल बनेगा वो 182 के नियर बाय का बनेगा। 182 से लेकर 300 400 का एरिया है, यहाँ से आप लोग सेलिंग ले सकते हो। सेलिंग की ट्रेड में ही रहना। लॉन्ग टर्म टारगेट्स जीबीपी जेपीवाई के 72 70 और 71 तक के हैं, मतलब 70 तक मार्केट गिर सकती है। तो सेलिंग में रहो, सही लेवल से सेलिंग लो। लेवल मैंने आपको बता दिया 182.500 के पास से आप लोग सेलिंग देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो इसके अंदर सेलिंग आ रही है और 200 ईएमए को भी ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने। और इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं गाइस मैं आपको बताऊं 136 137 तो TP1 हो गया, और उसके नीचे आपके 132 133 तक के सेलिंग के लेवल्स हैं। नेक्स्ट वीक के लिए जो आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल रहेगा वो करीब करीब रहेगा 142 से लेकर 142.500 से लेकर 143 का एरिया। यहाँ पे मार्केट मिले तो आप लोग सेलिंग का ट्राई कर सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की ट्रेड हमारी होल्ड पर है और प्रॉफिट भी दे रही है। और गाइस देखो सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को बोली हुई है, लॉन्ग टर्म में नेचुरल गैस बाइंग में है। जनवरी मंथ में आपको ये वाली चीज़ होती हुई दिख भी जाएगी, और जितना भी नीचे मिले मार्केट आप लोगों को बाइंग ही करनी चाहिए। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ने थर्सडे और फ्राइडे अच्छी सेलिंग की कैंडल्स शो करी है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकती है नीचे की तरफ की, बट वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक की होगी वो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो बाइंग जोन है आप लोगों का वो रहेगा करीब करीब, अभी मैं मार्क डाउन करके बताता हूँ आपको, 1.099 से लेकर 1.101 का एरिया। सबसे पहला बाइंग का एरिया आपका ये है, इसको मार्क डाउन कर लो। और दूसरा जो बाइंग का एरिया बनेगा वो बनेगा आपका 1.087 से लेकर 1.090 के पास का। तो ये आप लोगों के दो बाइंग एरियाज है। मार्केट को बाइंग की तरफ देखो और सेलिंग की तरफ मत देखना, मार्केट अभी और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। चलते हैं हम अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 की बात करूं तो गाइस देखो एक ट्रेंड लाइन इसके अंदर मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। मैं दोबारा से आप लोगों को मार्क डाउन करके दिखा देता हूं मार्केट कहां तक आ सकती है और कैसा मार्केट फ्लो कर सकती है अब नेक्स्ट वीक में, और अकॉर्डिंगली ही हम लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को। ये एक ट्रेंड लाइन है, आप लोग भी मार्क कर सकते हो चाहो तो। गाइस देखो सिंपल सी बात है, अब इंडेक्सेस के नीचे आने की बारी है। पिछले 2-3 महीने से इंडेक्सेस वन साइडेड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर अब वॉलेटिलिटी आएगी, नीचे की तरफ आएंगे इंडेक्सेस। और गोल्ड वगैरह जितने भी हाइज वगैरह बनाने थे, नया साल है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी। तो सबसे पहले इंडेक्सेस पे हम लोग नज़र रखेंगे, और इंडेक्सेस का मैं आप लोगों को यही बोलूँगा जितना ऊपर मिले आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड होल्ड करके रख सकते हो। जैसे हम लोगों ने नेचुरल गैस में होल्ड करके रखी हुई है एक ट्रेड छोटे लॉट से, सेम चीज़ आप लोग इंडेक्सेस के साथ कर सकते हो। मन हो अगर अकाउंट साइज आपका अलाउ कर रहा हो तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक ट्रेड इन लेवल से होल्ड कर लो। अच्छा सेलिंग लेवल नेक्स्ट वीक के लिए 37,800 900 के पास का है, वहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग जरूर करना। और जो आपके टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो मैं आपको वही बोलूँगा 35,000 35,200 के हैं, बट इस वीक के लिए मुझे मार्केट 36,800 और 37,000 तक जाती हुई नज़र आ रही है US30 की। तो सेलिंग की तरफ देखो, बाइंग की तरफ मत देखना। चलते हैं नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक ने भी मैंने एक सिग्नल दिया था वीआईपी ग्रुप में, वो सिग्नल था, उसने हमें करीब अच्छा प्रॉफिट दिया। अब नेक्स्ट वीक की बात करूं तो 17,050 से लेकर 17,100 का एरिया है सेलिंग का एरिया।
सेलिंग की तरफ ही देखना है मार्केट को, और इसके अंदर भी आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड होल्ड कर सकते हो छोटे छोटे लॉट के साथ। टारगेट जो रहेगा वो 16,000 का और 15,800 तक के मिनिमम टारगेट रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो सेलिंग की तरफ देखना है 17,000 से लेकर 17,050 के बीच में। चलते हैं अब अगले पेयर की तरफ, जो कि है GER30। हमारा GER30 अपना डबल टॉप दोबारा से बना सकता है, मीन 17,000 आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया रहेगा। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो। लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके भी 15,950 और 16,000 तक के हैं। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल के अंदर सेलिंग की तरफ ही मैं आप लोगों को बोला था, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। अब नेक्स्ट वीक में भी जो आप लोगों का सेलिंग का एरिया रहेगा वो रहेगा करीब करीब 74 और 74.50 के पास से आप लोग सेलिंग ले सकते हो। और ये अब मुझे ऑयल ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, करंटली जो स्ट्रक्चर बना रहा है ऑयल, वो मुझे लग रहा है कि मार्केट को 66 67 तक लेके जा सकता है। तो बाइंग एरिया मैं आप लोगों को वही बोलूँगा 67 और 67 के पास का। ये डेली के टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, परफेक्टली मार्केट प्ले कर रही है। और इस बार चांसेस हैं मार्केट लोअर लो मीन 67 को ब्रेक करके 65 और 66 तक का लो बना सकती है। तो सेलिंग की तरफ देखना है मार्केट को, और अगर बाइंग करनी है किसी को तो 65 या फिर 66 के लेवल से ही आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए ऑयल के अंदर। चलते हैं हम अगले पेयर पे, जो कि है DXY के एनालिसिस हमारे लास्ट वीक में परफेक्ट रहे। मेनली हमारे थर्सडे और फ्राइडे को हमने बोला था मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और मार्केट गई भी। और नेक्स्ट वीक में भी मुझे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती हुई नज़र आ रही है। 102.500 और 103 तक मार्केट ईजिली जा सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग गोल्ड की ट्रेड लेंगे, और गोल्ड को हम लोग सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। आते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे, ढंग से हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कौन से वो लेवल्स हैं जिस पे आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। लास्ट 2 दिन की कैंडल रेड कैंडल बनी है, सेलिंग में क्लोज हुई है, और चांसेस भी मुझे मैक्सिमम यही लग रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। इन लेवल से आप लोग बाय लेने की बेवकूफ़ी मत करना गोल्ड को। एक ट्रेंड लाइन है डेली के टाइम फ्रेम पे, आप लोग ये ट्रेंड लाइन बना के आप लोग ट्रेड वगैरह अपनी मैनेज कर सकते हो। एक आप लोगों का छोटा सा बाइंग जोन बनेगा, उसको भी मार्क डाउन कर लो, अराउंड 2038 से लेकर 2042 का एरिया। यहाँ पे मार्केट में ले आप लोग एक छोटी सी बाइंग मीन्स स्कैल्प बाय होनी चाहिए। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर 2020 और 1990 और 2000 के एरिया आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मेन टारगेट मेरा अगर बाइंग अगर किसी को करनी है तो वो आपके 2020 के लेवल से ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ जाएगा, और आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आपका 2020 के पास में। तो 2040 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद आप लोगों का बाइंग का एरिया 2020 के पास का बनेगा, और मार्केट अभी मुझे सेलिंग की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीक के लिए सेलिंग का एरिया मैं आपको बोलूँ तो 2078 या फिर 80 के पास आप लोगों को बाय चांस अगर दोबारा मिल जाए तो आप लोग सेलिंग की ही ट्रेड लो, इन लेवल से बाइंग की तरफ मत देखो। लाइव स्ट्रीम पर भी और मेरे पास व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम गोल्ड के अंदर बाय ले लिया, 2080 से बाय में फंसे हुए हो। गाइस वो सेलिंग के लेवल्स थे, थोड़े से अपनी एजुकेशन में वर्क करो, सीखो चीज़ों को कि लेवल कैसे मार्क डाउन करे जाते हैं। आपने सेलिंग के लेवल से बाय की ट्रेड ले लिया तो आप लोग अपने अकाउंट को फंसाओगे ही। तो ऐसी ट्रेडिंग मत करो, बेवकूफ़ियाँ मत करो। सेलिंग के लेवल से सेलिंग की ही ट्रेड लो, विद एसएल लो। और और अगर इस हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेडिंग मैनेज करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप लोग प्रॉफिटेबल ही बनोगे। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, मार्क डाउन भी कर दिए चार्ट पे, अपने चार्ट पे भी मार्क डाउन कर लेना और अकॉर्डिंगली मैनेज करना नेक्स्ट वीक के लिए। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर हॉलीडेज, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल आएगी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, परसों से करेंगे हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की स्टार्टिंग। गुड बाय गाइज, टेक केयर।